पाकिस्तान को फिर रौंद गया तालिबान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सवाल 10 बजे में। मैं हूं आपके साथ किरण। पाकिस्तान इन दिनों बुरी तरह से फंसा हुआ है। वजह है पाकिस्तान की अपनी करतूत। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देने और आतंक की ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है, वो देखिए कि अब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बात एक ऐसे सच की होगी जो पाकिस्तान की नींव हिला सकता है। जिस मुल्क ने दशकों तक आतंक को पड़ोसी देशों की जमीन पर बोया, आज वही अपने ही बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए कि अफगानिस्तान से एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। पाकिस्तान की हर झूठ को बेनकाब कर रहा है ये वीडियो। और इस वीडियो में एक पाकिस्तानी आईएसआईएस आतंकी का कबूलनामा है कि कैसे पाकिस्तान के मदरसों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए आतंक की एक पढ़ाई कराई जा रही है। तालिबान का दावा है कि कैसे मासूम लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा है और उन्हें फिर अफगानिस्तान और भारत की सरहदों पर भेज दिया जाता है। देखिए, तालिबान के इस खुलासे ने पाकिस्तान की पोल खोल करके रख दी है। अब वही तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान ने पाला पोसा और उसे मजबूती प्रदान की, आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़ा हो गया है। क्या पाकिस्तान अपनी आतंकी विरासत से कभी आजाद हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है और बार बार भारत यही सवाल जो है वो पाकिस्तान से पूछता है कि आतंकी विरासत से आखिरकार आप आजाद कब होंगे, या फिर आतंक का ये जाल उसे भीतर ही भीतर निकल जाएगा। ये सवाल बड़ा है जिसका जवाब पाकिस्तान आज तक नहीं दे पाया। हालांकि देखिए कि कई दौर की बातचीत के बाद अब जानकारी सामने आई है कि शांति वार्ता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर पर जो समझौता है वो हो गया है। ये तुर्की की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन ये समझौता कब तक बरकरार रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी समझौता हुआ लेकिन वो समझौता कायम नहीं रह पाया, जिसका जिक्र देखिए अभी हम कर भी रहे हैं और जिसकी वजह से अभी हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो ऐसे समझौते की फिर क्या वाकई कोई अहमियत बच जाती है? अब ऐसे में हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो तालिबान की ओर से जारी किया गया है। ज़मानुम साइदुल्लाह दे, द प्लार में सबजली दे और द निकनुम में मुलाजान दे, द मोहम्मद एजेंसी د خویزو کلی اوسیدونکی یم. په پاکستان هیواد کې هم درسونه مویل په پېښور کې داخلي لپاره په همدغه پېښور کې په چرګانو چوک کلي کې زه په مدرسه کې هم تبلیغي مرکز سره نږدې چې د لښکریانو مدرسه ده. لښکر یو تنظیم دی د پاکستان، لښکر طیبه، هغې سره هم په هغې مدرسه کې هم په دغه اسامه په نامه هلک و چې ما ته به فکري دغه راکوو. کله چې پاکستان کې ما معسکر کوو د داعشیانو سره، نهالته زمانم الهام पनामोच। और देखिए, अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में वो अपने नाम का जिक्र करता है, कहाँ से आया उसका जिक्र करता है, आईएसआईएस की बात आती है। वो तमाम चीज़ें जो वो अपने लैंग्वेज में कह रहा है उसे इंग्लिश में भी यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करके जो है ये अफगान की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया और उसमें वो मरकज़े तैयबा का जो नाम लेता हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तानी युवकों का नाम लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो अपने बातों में उसने कही जो समझ पाना फिलहाल इंडियन मीडिया के लिए और बाकी यहाँ के दर्शकों के लिए मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अफगान के सरकार जो कह रही है कि किस तरह से जब इसकी गिरफ्तारी हुई इसने कबूलनामा किया, और ऐसे में देखिए ये अफगान की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे ही युवकों को जो है आतंकवादी बनाया जाता है और उसके बाद भारत और अफगान की सरहदी इलाकों में भेज दिया जाता है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत का दौर शुरू करते हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। और इसी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। और हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार है पाकिस्तान के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले हुसैन जावेद जी,
ये तो अफगानिस्तान की तरफ से जो वीडियो है वो जारी किया गया, उनकी जो वहाँ का टीवी चैनल है उसकी तरफ से जारी किया गया। वहाँ की सरकार ये कह रही है कि देखिए ये आईएसआईएस का आतंकी वहाँ से जाता है क्वेटा में, वहाँ से वो पूरी तरह से ट्रेनिंग लेता है और फिर अफगानिस्तान में आता है, और यही आप भारत के साथ भी करते हैं। पाकिस्तान की तो पोल खुल गई। किरण जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पोल खुल गई या आईएस का बंदा और ये सब चीजें, और जो आपका आज का ये टॉपिक है ना, मैं तो इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि आईएस को हमने ना कभी सपोर्ट किया, ना हमने उनकी कभी मतलब उनको हमने किसी किस्म की आशीर्वाद दी। और आईएस तो मुद्दा भी नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर मुद्दा होता तो कल जो आपने खुद एक न्यूज आपने बताई, और हुआ भी ऐसे ही है, कि जो पीस टॉक्स हैं वो अब 6 नवंबर को इस्तांबुल में हो रही हैं, उस एजेंडे में आईएस का भी कहीं नाम होता टीटीए की जानिब से कि भाई पाकिस्तान इनको कंट्रोल करे क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए आतंक फैला रहे हैं। तो आईएस तो किसी एजेंडे का मुद्दा ही नहीं बना। तो उसको हम ऐसे कह दें कि शायद इसने पता नहीं कितना इस पूरे मंजरनामे को खराब कर दिया, तो मतलब आई डोंट हैव मतलब इस कोई ऐसी ना इतला है ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान इनके पीछे है ही नहीं, और हमें फायदा क्या होगा आईएस जैसे खूनी संगठन के पीछे, जिसने इराक के अंदर क्या किया, शाम के अंदर क्या किया, वो सबको पता है। तो हमें कोई फायदा नहीं है इनको इस्तेमाल करने का, इनकी पीठ को थपथपाने का, तो हम इनके पीछे नहीं है। अब ये साहब जिनकी वीडियो आपने हुसैन दिखाई, जावेद साहब, मैं वाकई 3-4 दिनों से आपके साथ जब ये चर्चा का दौर चलाती हूँ, डिबेट करती हूँ, मैं आश्चर्य हूँ कि कैसे आप चीजों को दरकिनार कर देते हैं, कैसे आप डिनाई कर देते हैं, और चेहरे पे एक मात्र आपकी सिकन जो है वो चीजें नजर नहीं आती है। आईएसआईएस का जिक्र हो और आप पल्ला झाड़ ले, आप पल्ला झाड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो बंदा खुद कह रहा है कि किस तरह से क्वेटा में रह करके मुझे वहां पर ट्रेनिंग दी गई है, अफगानिस्तान में भेजा गया है, वहां की टीवी चैनल्स, चलिए हमने तो इंडियन मीडिया की चीजें तरफ कुछ हम लेके भी नहीं आए, ये अफगान के चैनल की तरफ से आप इस पे भी जो है सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर कौन सी खबर आपके लिए बहुत मतलब है, उसका वजूद कैसे मानती है फिर? मेरे लिए जो खबर जिसके मानी है ना, वो तो दुनिया में चल रही है कल से, और वो है कि टॉक्स की एक्सटेंशन हो रही है, सीज फायर आगे बढ़ चुका है, और दोनों साइड्स काबुल इस्लामाबाद चाहते हैं, जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद, आपको पता है कि वो अफगान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक्स पे लेटेस्ट बयान है कि हम तो डिप्लोमेटिक से हालात की बेहतरी चाहते हैं, और हमें उम्मीद है पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। ये इस टाइम एक्चुअल सरकारी फजा है, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये अफगानिस्तान सरकार का प्रोपेगेंडा फिर आप मान रहे होंगे, फिर तो आप अफगानिस्तान उनका सरकार प्रोपेगेंडा मान रहे होंगे। देखिए, अफगानिस्तान की सरकार का मैंने कब शब्द इस्तेमाल किया? मैं कह रहा मैं हूँ पूछ वहां रही भी हूँ, तब चैनल अगर उनके तरफ से वीडियो जारी किया गया तो उनका प्रोपेगेंडा आप मान रहे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने स्टार्ट में कहा कि उनकी हुकूमत ने आईएस को लेके हमारे साथ जब ऑफिशियल टॉक्स हुई, कभी इस मुद्दे को उठाया ही नहीं है। या तो उठाते, जैसे हम कह रहे हैं कि टीटीपी की जो सेफ हेवन्स है वो आपके हमको कंट्रोल करें, क्या आपने अफगान हुकूमत की कोई मुझे ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएं जहां उन्होंने हमारे साथ कहा कि जी आप आईएस को कंट्रोल करें? और सर, एक बात आपके करें जी, साथ एक बात होगी तो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे ना, आप अच्छा, दिखाएंगे ना सुनिए, सर। आपके यहाँ से हम तो लेकर के नहीं आएंगे आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट को, क्या आप दोनों के बीच में क्या बात हो रही है? यहाँ तो जो जगजाहिर वाली बात और इंटरनेशनल फोरम पे जो बात रखी जा रही है, हम तो उस बात को उठाएंगे ना। ये तो इंटरनेशनल फोरम पे चीजें रखी गई, पूरी दुनिया के सामने इसको रखा गया। जब इस तरह के दो मुल्कों के हालात खराब होते हैं जैसे हमारे और अफगानिस्तान के आजकल है ना, तो ऐसी खबरें आती हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि मतलब आप ही के शो में मैं था कि प्यूटन ने इस तरह का बयान दिया, लेकिन देखें रूस के पाकिस्तान में सफारत खाने ने कहा भाई हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो ऐसी एक डीप फेक है। मैं भी कल यही आपके शो में कह रहा था। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में सच को और प्रोपेगेंडा को या फिर ये कहिए ना कि सच आप लोग मानना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, जानना, क्योंकि सवाल आपके और कहीं ना कहीं जो आस्तीन में सांप आपने पाले आज आपको वो डस रहा है, तो आप इसमें अपने आप को पीछे कर रहे हैं कि हम तो यहाँ पर विक्टिम हैं, हमें तो डसा जा रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम चाहेंगे यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपका रुख करते हुए, वीडियो सामने आ गया, अफगान की सरकार की तरफ से बयान आ गया, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान को कि अगर इस तरह की हिमाकत की जाएगी तो इसका अंजाम बुरा होगा।
हुसैन जावेद साहब तो पल्ला ही झाड़ लेते हैं सीधे कि ऐसा तो हाँ, कुछ है ही नहीं। जय हिंद किरण। मैं हुसैन जावेद साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं दो तीन बातें आपको बता देना बिल्कुल साफ चाहता हूं। देखिए, इस पूरी चीज को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है। आप देखें किस प्रकार से ये एक उसका कबूलनामा या जो भी कहें वो आया है। अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज़ चैनल ने इसको बताया है। उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। जो अ, मुझे खुशी है इस बात की कि आपस में बातचीत में सफलता हो रही है, डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को किरण मानता हूं कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता। युद्ध आपको एक या कोई भी इस प्रकार की हरकत एक प्रकार का एटमॉस्फेयर या ग्राउंड क्रिएट करके देता है जिससे कि आप बातचीत करें। इवेंचुअली सॉल्यूशन जो है वो बातचीत से ही आएगा किरण, ये हमको मान लेना चाहिए। और मुझे खुशी है कि थोड़ी आगे बढ़ी बात, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक शॉर्ट और अनस्टेबल सीज फायर मुझे नजर आ रहा है। आई विश ऐसा ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बात को जब तक पाकिस्तान नहीं मानेगा कि वो आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं, तो उससे निकल के कैसे बाहर आएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये आप मुझे बता दें, तालिबान किसने बनाया है? कोई संदेह है क्या? ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर जो भारत के विजिट पे आए थे, उन्होंने वो पाकिस्तान में मदरसे में पढ़े हुए हैं। तक आपको ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको पूरी चीज को देखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आप देखिए अभी वहां क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महिला टेररिस्ट के किए जा रहे हैं हर जगह, ये पाकिस्तान का ये ट्रेनिंग टेररिस्ट को देना, ये इनको बहुत ज्यादा परेशान अब करने लगा है। यही क्वेटा में ट्रेन हुआ टेररिस्ट आज इनके खिलाफ बयानात दे रहा है। उसके बाद बिल्कुल साफ है कि हमको इस बात को मानना पड़ेगा। आपके जो इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स हैं जहां पर आप ब्रेन वॉश किया करते हैं, उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक जो मैं किरण आपको एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूं अक्सर बातचीत करते समय, उसको कहते हैं वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड। अगर आप माइंड को रेडिकलाइज कर देंगे तो वो सिर्फ वायलेंस करेगा, इसमें कोई संदेह मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और यही मैं कहता रहा हूं कि आपको रेडिकलाइजेशन से, धार्मिक कट्टरता से दूर निकलने की आवश्यकता है। ये धार्मिक कट्टरता आपको कहीं आगे जाने नहीं देगी, ये बात समझना है। और जब जब हक्कानी कहते हैं कि ये टीटीपी आपका अंदरूनी मसला है, ये आपका अपना क्रिएशन है। और टीटीपी जो है, कल भी परसों भी मैंने ये बात कही थी, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। और वो बहुत घमंड के साथ अपने नाम के आगे पाकिस्तान लगाते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी में पढ़े बड़े हैं और पाकिस्तान ही में ट्रेनिंग ली है और पाकिस्तान में ही अपने काम कर रहे हैं। तो ये इनको समझने की जरूरत है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका अंदरूनी मामला है, कोई इसमें संशय ना हो। और अगर हक्कानी कहते हैं कि ये आपका अंदरूनी मामला है, तो इसको आप अंदरूनी तरीके से रिजॉल्व करें। जी। लेकिन जो लगाम ये कोश बार बार कहते हैं कि हमको टीटीपी पे लगाम लगाइए, ये करिए वो करिए, वो लगाम जब ये लश्कर पे कसेंगे, जब वो जैश पे कसेंगे, जब मौलाना मसूद अजहर को खुले आम हर जिले में एक महिला ब्रिगेड के में लोगों को रिक्रूट करके उनको टेररिज्म की ट्रेनिंग, उनको रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग देने के लिए जब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो ये सब पूरा चीज एक बात खुलेआम किरण है सर। समझने की है कि ये जब तक फंडामेंटली इसको रोकेंगे नहीं, इसके खिलाफ। और मैं आपको फिर इस बात को बार बार कहूंगा कि आपको इनको ये देखने की जरूरत है कि 4 बाउट्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल और बाकी इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल, जब तक उसका जवाब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सेना से नहीं लेगी, और जब तक वो उस सेना को जो खुद रेडिकलाइज्ड है उसको ग्लोरीफाई नहीं करती रहेगी,
तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन इसमें निकल करके आने की संभावना है। जी। आप जब तक इस बात को मानेंगे नहीं कि ट्रेनिंग की फैक्ट्री वहां चल रही है, आप उसको बंद कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, तो ये आईएसआईएस से पल्ला झाड़ लिया सर, आईएसआईएस से पल्ला झाड़ लिया। हमारे साथ बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले कर्नल शिवदान जी, आईएसआईएस से पल्ला झाड़ रहे हैं, आपने सुना हुसैन जावेद जी को? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं हुसैन जावेद जी को कि पाकिस्तान के बनने के बाद से वहां की सेना ने ये सोचा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया जाए और सेना को परोक्ष मतलब पर्दे के पीछे रह करके पाकिस्तान पर हुकूमत चलाई जाए। इसके लिए उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है। उन्होंने सोचा कि आम जनता को धार्मिक कट्टरपंथ में उलझा देते हैं और उसके साथ साथ एक ऐसा मुद्दा पैदा करते हैं जिससे कि उनको लगे कि हाँ, उनको लिए खतरा है और पाकिस्तानी सेना ही खाली उनकी रक्षा कर सकती है। इसके लिए उन्होंने कश्मीर पर हमला किया और भारत से दुश्मनी जो नहीं होनी चाहिए थी वो दुश्मनी पैदा कर ली और पाकिस्तानी जनता को दिखाने की कोशिश की कि केवल पाकिस्तानी आर्मी ही उनकी रक्षा कर सकती है। तो मैं ये कहता हूं कि वहां की सेना की ये एक पॉलिसी बन गई है कि पाकिस्तान में हर प्रकार से धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाए। आप बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा सिविलाइज्ड कंट्री है जिसने 79 में अमेरिका के कहने पर अपने सब मदरसों को कट्टरपंथी तैयार करने के लिए उन्हें शुरू कर दिया और धार्मिक कट्टरपंथी पहले तैयार किए और उनको ऐसा मोटिवेट किया कि आपको इस्लाम के लिए लड़ना है और आपको अफगानिस्तान में जाके युद्ध करना है। आप मोटिवेशन पहले आप बेसिक एजुकेशन देते हैं कट्टरपंथ की और उसके बाद उसे आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं कि आपका एम क्या है। तो आईएसआईएस से जो आप पल्ला झाड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं झाड़ सकते कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी तैयार हुए हैं उनका सबका जो ट्रेनिंग जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान में ही रहा है। इस प्रकार इतना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड आतंकवाद की ट्रेनिंग दुनिया में आपके सिवा कहीं नहीं दी जा रही है। आपने कभी ये मैंने आपको पहले भी पूछा था कि इन आतंकवादी कैंपों में शरेआम हथियारों की प्रदर्शनी होती है, तरह तरह के हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या इनका लाइसेंस है इनके पास? क्या सरकार का कोई कंट्रोल है इनके ऊपर कि जो इस प्रकार के वेपन्स का डिस्प्ले क्यों करते हैं ये? क्या इस प्रकार का कोई हमारे देश में कभी भी कोई धार्मिक कट्टरपंथ का स्टेटमेंट कोई इस तरह का नहीं करता है जिससे कि राष्ट्र की नीति पर असर पड़े, राष्ट्र के कम्युनल हार्मोनी पर असर पड़े? मगर पाकिस्तान में शरेआम जो सबसे ज्यादा कट्टरपंथ की बात करता है उसकी रिगार्ड की जाती है, उसको रेस्पेक्ट की जाती है। इसी प्रकार से मौलाना मसूद अजहर जैसे जो आतंकवाद के सरगना हैं, जो हेड हैं, वो आराम से सरकारी प्रोटेक्शन में अपने घर में आराम कर रहे हैं और तरह तरह के जो भी वहां पर आतंकवाद का सरगना होगा उसको राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब स्टेट की प्रोटेक्शन मिलने शुरू हो जाती है और तरह तरह के उसको इंकरेजमेंट मिलते हैं कि आप ये आतंकवाद को फैलाइए, हम आपको ये सहायता करेंगे, ये वो सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से जब आपकी स्टेट पॉलिसी है, मैं यही कहूंगा कि आपको जनता को ये बोलना चाहिए कि सरकारों से ये सवाल पूछिए कि क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों नौबत आ रही है कि हम मतलब खाने के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास हम कर्नल शिवदान जी, लौटेंगे हम आपके पास कर्नल शिवदान जी। संजीव सर, आपका क्योंकि 22 जनवरी का एक जो बयान है वो अब थोड़ा सा चर्चा में ज्यादा आने लगा है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, तो ऐसे में पुराने बयान भी जो है वो निकल करके सामने आते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान की सुरक्षा और क्लियरेंस, आप हुसैन जावेद जी इसको जरूर सुनिएगा। अफगानिस्तान की सुरक्षा और क्लियरेंस आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी कि आईएसआईएस के नए लड़ाकों को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ट्रेनिंग के लिए वहां के कैंपों में भेजा जा रहा है और उसके बाद ये अफगानिस्तान और अन्य देशों पर हमले की एक साजिश उसके बाद रची जाती है, यानी ट्रेनिंग वहां दी जाती है। ये रिपोर्ट जो है वो 22 जनवरी के वक्त में ये अफगानिस्तान की सुरक्षा और क्लियरेंस आयोग की तरफ से दी गई थी। हम चाहेंगे संजीव सर इस बात पर अपनी बातों को रखें, उसके बाद हुसैन जावेद जी इस पे बताएंगे कि क्या कुछ है ये मतलब इसका।
सर डिनाई मत करिएगा बस हुसैन जावेद जी साहब। ये बिल्कुल देखिए, ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान जो उसके अंदर एक भारत का भय है, भारत के द्वारा जो अनेक बड़े ऑपरेशंस, एंटी टेरर ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशंस किए गए, और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो जो आतंक के जो मरकज थे उसे जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने का जो कार्य किया और उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया, उससे पाकिस्तान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी भयाक्रांत रहता है। और इसकी वजह से अब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, और जैसे कि अभी भी दिखता है, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि कर्नल साहब ने अभी बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया। और जाहिर है कि उस भय की वजह से ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो अनेक जो आतंक के जो ठिकाने हैं उसको वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अपने पैर पर एक और कुल्हाड़ी का वार जो है करने का जैसा है, क्योंकि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो ऐसे ही आतंकी संगठनों की तलाश में है कि जिसके के साथ वो अलायंस कर सके, जिसके के साथ वो पार्टनरशिप कर सके, और पूरे पाकिस्तान में जो कट्टरवादी जितने भी संगठन हैं उनके साथ वो अलायंसेस और पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तहरीके लब्बैक हो, चाहे वो लश्कर जांगवी हो, यदि आप जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो छोटे बड़े संगठन हैं उनको यदि सेफ हेवन खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रोवाइड कराएंगे तो उसका जो अल्टीमेट जो इस्तेमाल है वो टीटीपी करेगा। और टीटीपी की जो मंशा है वो पाकिस्तान पे शासन करने की है, पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है, पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की है, और वो हर एक जो पाकिस्तानी घर पर वो झंडे देखना चाहते हैं, अपने झंडे देखना चाहते हैं। और ऐसे में ये जो पाकिस्तान के जो पाले हुए सांप हैं जो पीओके में पाल रखे हैं, यदि आप उनको खैबर पख्तूनख्वा में ले गए तो ये सारे सांप जो पहले वाले सांपों से मिल जाएंगे और जाहिर है कि ये आपके लिए और बड़ा संकट पैदा करेंगे। तो ये बेहतर है कि इस तरीके की जो पॉलिसी है उससे पाकिस्तान बचे। लेकिन हमारे कहने से क्या होता है, हम तो समय समय पर सलाह देते रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जावेद साहब को नहीं कह रहा, लेकिन जो पाकिस्तान का जो एक स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को सपोर्ट करने की, और उनका जो डिनाइल्स कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं इत्यादि इत्यादि, उसकी वजह से ये जो समस्या है वो और अधिक गहरी होती जा रही है, ये जो संकट है और अधिक गहरा होता जा रहा है। और जैसा कि किरण जी, मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूँ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो संकट है वो पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को पोस्ट करेगा। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सेना को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। वो सीधा सीधा सीना पे हमले करते हैं, सीधा सीधा पुलिस पोस्ट पे हमले करते हैं, और यही जो टैक्टिक्स हैं वो अन्य जगहों पर भी अब इख्तियार की जाने लगी हैं। जैसा कि आप देखें बीएलए बीएलएफ भी वैसे ही हमले कर रहे हैं। और ये अभी आप लश्कर जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा को भी आप वहां ले जाएंगे तो वो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद भी कल सेना पर ही हमला करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी जो मंशा होगी कि टीटीपी उन्हें भी अपनी विचारधारा में मिला लेगा कि चलो साथ में शासन करते हैं, हम शासन करते हैं, हमारा शासन होगा और तुमको भी हम कुछ दे देंगे। तो ये जो सारी जो पाकिस्तान के द्वारा गड्ढे जो खोदने, अपने कब्र को खोदने का जो काम किया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चला गया, रशिया चला गया, ब्रिटेन चला गया, पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरे पाकिस्तान को यदि जरा कहीं भी वो गंभीर है अपने राष्ट्र के ऊपर, तो टीटीपी का जो संकट है उसको उन्हें एड्रेस करें, पश्तूनों की समस्याओं को एड्रेस करें, अफगान शरणार्थियों को सम्मान दें, डिपोर्टेशन करिए, आप डिपोर्टेशन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एक डिग्निफाइड डिपोर्टेशन होना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेड़ बकरियों की तरीके से गाड़ियों में भर भर के गन पॉइंट पे आप डिपोर्टेशन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे को तालिबान पसंद नहीं करेगा। डूरन लाइन को इसको लेकर के बयान भी इसको लेकर के जो है पश्तूनी नेता की तरफ से सामने आ भी गया है संजीव सर, कि किस तरह से जो है डिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरहद के इलाकों में अफगान के लोग जो है वो घूम रहे हैं, घर से निकाल करके उनको भेज दिया जा रहा है किसी विकल्प के बिना। अब ऐसे में हुसैन जावेद साहब, 2 सवाल जवाब।
जी किरण जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह सब्र से आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुना, मुझे भी टाइम देंगे, क्योंकि उन तीनों ने काफी सवाल जो है वो इस तरह सामने रखे हैं, जी सर। तो कुछ टाइम तो लगेगा। और आपके कोई भी सवाल हो मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन एक दफा मैं अपनी बात अगर ठीक है सर। फिनिश करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जी देखें, बात ये है कि आप इसमें आईएस को लेके आ रहे हैं, आपने एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया है, तो मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर अफगान हुकूमत, हमारे साथ टॉक्स तो उनकी चल ही रही है 18 अक्टूबर से, किसी भी टॉक्स के स्टेज पे वो इनका जिक्र लेके आएंगी, तो उस पर फिर हम सोच सकते हैं, इस पर बात हो सकती है, जो अभी तक वो लेकर नहीं आए हैं। शायद उनको लगता है कि आईएस ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको इस टॉक्स का हिस्सा अभी तक बना दिया जाए, तो अभी तक तो हकीकत ये है। दूसरी बात है, आपने इस रिपोर्ट का हवाला दिया, तो मैं भी इससे बड़ी रिपोर्ट जो कि यूएन ने जुलाई 2025 के अंदर शाया की थी, कि अफगानिस्तान जो है वो आतंकवाद का हब बन चुका है, और यहाँ पे जो अलकायदा के साबिक फाइटर्स हैं वो टीटीपी को मुकम्मल तौर पे ट्रेन कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस खत्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकता है। ये यूएन की रिपोर्ट है, 24 जुलाई 2025 को ये आपको मिल भी जाएगी। तो इस टाइम अफगानिस्तान को एपिसेंटर जी समझिए कर्नल शिवदान आतंकवाद। जी, आ रही हूँ आपके पास। नहीं नहीं अच्छा, सर, आप उसके कंप्लीट बाद कीजिए। अभी जी 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 जी, एक और बात है कि अभी शायद कर्नल साहब ने कहा, देखिए हमारे मदरसों के बारे में इस तरह बात करना, आई थिंक ये नाइंसाफी होगी। ये जो शब्द होता है और ये जो जगह होती है ना, मदरसा, ये यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, और हमारे यहाँ 2014 के बाद बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म की मदरसा रिफॉर्म्स हुई हैं। तो मदरसे को ऐसे लेना कि सारे दहशतगर्द, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ये बिल्कुल गलत है। आप उसमें किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बदनाम ना करें। एक और बात आती है, आप कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तानी है, ये अपने नाम के साथ पाकिस्तान लिखते हैं। हमारी तरफ से पिछले 10-15 साल में कई मौके दिए गए कि इनको अपने समाज में दोबारा इनको आने दिया जाए, समाज के धारे के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन जब भी इनके साथ रिकॉन्सिलेशन हुई है, इन्होंने पलटवार उतना घातक किया। तो अब हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, हमारे अवाम, हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट, कि टीटीपी को ना हम पाकिस्तानी समझते हैं, ना अब इनको हम अपने समाज के अंदर अब पेनिट्रेट करने देंगे, तो इनके लिए तो किसी किस्म की कोई बर्दाश्त नहीं है। फिर इसमें एक और बात आती है, अक्सर मैंने अभी इसमें कर्नल साहब को भी सुना है, उससे पहले जनरल साहब ने भी कहा था, और उससे पहले भी कहते रहे कि शायद हमारी जो अवाम है वो हमारी फौज से सवाल करे कि आपने ऐसे हमारी ऐसी सोसाइटी क्यों बनाई है जहां पे इतना आतंकवाद होता है, इतना एक्सट्रीमिज्म होता है। तो सर, हमारे अवाम, हमारी फौज एक पेज पर है। आपको शायद हमारा सिस्टम अजीब लगता है, लेकिन हम अपने सिस्टम के आदी हैं, और हम फौज हमारे अंदर से है, हम फौज के अंदर से नहीं है। तो सर हम आपको बता सर रहे हैं, हम ये उनके साथ खड़े, बदलाव, जो भी हुसैन होता है जावेद ना साहब, ये बदलाव हमारे कब से हो बहुत गया सर? साफ है। जनरल साहब भी हंस रहे हैं, मुझे भी ठीक मुस्कुराने है, पे आप तो मजबूर कर रहे हैं सर। मतलब देखें, जब ये बदलाव कब हुआ, ये बता दीजिए। और मुझे लग रहा है कि हम आजादी का जश्न हमेशा फिर से उसी दिन होना देखिए, चाहिए आपके देश में। हम हमेशा से अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, हमेशा से, और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारे अंदर कोई इतना नहीं कि हम उनको समझाएं, हमें पता है वो बेहतर काम कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और आखिरी बात, यहाँ पर बात हो रही थी एलटी की, यहाँ पे बात हो रही थी जैश की, बात हो रही थी हाफिज सईद की, बात हो रही थी, कई दफा आपके शोज में भी कहा है। और हमारी स्टेट तो दुनिया के सामने इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैंड कर चुकी है मुकम्मल तौर पे। सर चाहे आप इतनी उसमें जैश की आसानी बात से करें, तो आप उसमें मसूद एलटी की बात अजहर करें। वो पूरा कितनी बार जिक्र किया गया, महिला ब्रिगेड बनाया जा रहा है। चलिए मैं तो रिसेंट की बात कर रही हूँ, पुराने इतिहास में भी नहीं जाऊंगी। खुद मेजर जनरल साहब ने भी कह दिया, शिवदान जी, संजीव सर, सभी इस बात को कहते हैं, फिर भी आप डिनाई कर वही जाते है, हैं कि हमने तो बैन कर नहीं दिया। नहीं, बैन किया तो फिर कैसे इनके हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, फिर कैसे ये महिला ब्रिगेड बनाने के लिए और खुलेआम इसके लिए जो है। मई जी मई में आप लोगों ने बकायदा बकौल आपके कि आपने पूरी मिसाइल स्ट्राइक की, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए, आपने उनके हेडक्वार्टर तबाह कर दिए, सारे लॉन्चिंग कैंप तबाह कर दिए। अब दोबारा कहां से आ गए, अगर आपकी इतनी सर, तो उसमें दोबारा निर्माण कारकर्दगी नहीं करेंगे है? सर? मतलब दोबारा बनाया नहीं नहीं तो जाएगा? अब कहां से आ गए? नूर खान एयरबेस तबाह आप तो कर क्लियर दिया कर तो रहे आपने हैं, दोबारा उसको नहीं बनाया होगा, फिर प्रधानमंत्री उड़ेंगे 4 कहां माह में ही से? हो गया। ठीक है, कर्नल इसका शिवदान जी मतलब कुछ है कि कहना, शायद आप कर्नल शिवदान जी आपकी बात पे कुछ सर, कहना चाहते काफी देर से। हुसैन जावेद जी, आपने कहा है कि आप एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान को बताया गया है कि वो सबसे ज्यादा आतंकवादी वहां तैयार हो रहे हैं। क्या अफगानिस्तान पर कोई तरह का आर्थिक बैन लगा है जैसा कि आपके ऊपर लगा था? क्या वहां की इंटरनेशनल टास्क फोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं जैसे आपके ऊपर आपको ग्रे लिस्ट में डाला था? तो ये आपको जो ये देखना चाहिए, यदि आप इतना मानते हैं अफगानिस्तान को ग्रे लिस्ट आतंकवादी ठिकाना, तो आपने क्यों नहीं यूएनओ में अप्रोच किया कि
कि इनको भी हमारी तरह ग्रे लिस्ट में डालो और इनका आर्थिक इनकी जो मदद है वो सब बंद करो, जिससे आतंकवाद पर लगाम लगे। और मैं ये बताना चाहता हूं, आपको अपनी सेना से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपके देश के दो हिस्से क्यों हुए, बांग्लादेश क्यों बना। उस वक्त आपके यहां मिलिट्री रूल था और जिसको कि जिन्होंने, जो आपके मिलिट्री शासक थे, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि बंगाली प्रधानमंत्री बने। तो आपकी जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि केवल आपकी पॉलिसियों के कारण ही आज हमारे देश के दो हिस्से हुए हैं। और मैं जनरल साहब को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं, पाकिस्तान में 7 बार मिलिट्री रूल लग चुका है, डिक्टेटरशिप मतलब मार्शल लॉ लग चुका 7 बार पाकिस्तान में। और उसके अलावा पाकिस्तान की हर पॉलिसी पर सेना का ही कंट्रोल है। जैसा कि आपको मैं 2 बार बता चुका हूं, क्यों मुनीर साहब जब भी आपके प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं, चाहे चाइना में गए ब्रिक्स की मीटिंग के लिए, चाहे अमेरिका गए उसके लिए, मुनीर साहब साथ में क्यों चलते हैं उनके? हमारे यहां तो आर्मी चीफ कभी साथ में नहीं जाते उनके। हमारे यहां आर्मी इस तरह का, आर्मी अपना जो आर्मी का काम है सीमाओं की सुरक्षा, केवल वो काम करती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी भारत के संविधान को सलाम करती है और हमारी आर्मी जो है सरकार की जो हुक्म होते हैं उनको मान करके अपना काम करती है। यदि इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत है तो हमारी आर्मी आती है, अदरवाइज हमारी आर्मी अंदर नहीं आती है। हमारी आर्मी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती देश में तो मदद करती है, अदरवाइज नहीं अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है। तो आपकी सेना क्यों इन्वॉल्वमेंट रखती है? आपको पता है आपका जो पब्लिक सेक्टर है, इकोनॉमिक पब्लिक सेक्टर, उसका 50% पार्ट आर्मी के पास क्यों है? बताइए। ये जो पैसा इससे अर्न होता है इस पब्लिक सेक्टर से, उसका खर्चा, उसका जो पैसा जो अर्न होता है, क्या पब्लिक पर खर्च नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी जनता पर? तो ये केवल आर्मी जो है, आपका आधा जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, आर्मी इकोनॉमिक इनकम है जो आपकी जो पब्लिक सेक्टर से, उसका आधा हिस्सा आर्मी ले रही है और उसको अपनी ऐशो आराम पर खर्च कर रही है। बिल्कुल, ये सब सवाल आप लोगों को उठाने चाहिए, जिससे देश की जनता जो है नहीं उठाएंगे उसके ना, बारे में नहीं उठाएंगे। उनको पता है यूट्यूबर्स को कैसे जेल में डाल दिया गया था, जेल में भी नहीं, वो कहाँ थे पता भी नहीं चल रहा था। मुहिम तो हमने यहाँ पर चलाई थी, जिसके बाद तो है धीरे धीरे करके खबर भी आई कि फिर सबको जो है वो छोड़ा भी जा रहा है। मुझे लग रहा है हुसैन जी थोड़ा सा वहाँ पर जो है डरे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी अपनी बात को रखिएगा सर। देखिए किरण, मैं आपको यही बता रहा हूँ। एक तो मैं सिद्धांत सर, मैं 7 बार मार्शल लॉ लगाया, लेकिन लगाया सिर्फ 4 लोगों ने, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। 4 इनके शासक रहे हैं, मिलिट्री शासक। और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है, देखिए कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या सेना का काम होता। आज आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका एक ट्रेड पे बात करने के लिए, सीड्स पे बात करने के लिए, एग्रीकल्चर पे बात करने के लिए एक डेलीगेशन बांग्लादेश गया हुआ। वो डेलीगेशन में 7 लोग हैं, 7 आर्म्ड फोर्सेस के हैं। किस तरीके का ट्रेड की बात करेंगे? एक नेवल ऑफिसर, एक एयरफोर्स, 7 के 7। कोई वजह होनी चाहिए, कोई अंतरराष्ट्रीय। इससे आप ना माने या माने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नुकसान आपको हो रहा है, आपके देश को हो रहा है। आपके देश का एक मिलिट्री रूलर कहता है कि जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हैं वो पाकिस्तान के हीरो हैं। उसने ये नहीं कहा किसी और के हीरो हैं। आप उठा के देख लें, परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट है जब वो राष्ट्रपति थे। तो ये मेरा मानना है कि जब तक आप जी मेजर जनरल अनुज माथुर जी, हम आपके पास लौटेंगे। कुछ सिग्नल इशू है। मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी इन सबका जवाब दीजिए, फिर मैं संजीव सर के पास जाऊंगी। जी और देखिए, मैं यहाँ पे एक एड ऑन और कर दूं। यहाँ पर जो पीटीएम है, पश्तून तफस्सुफ मूवमेंट के नेता है मंजूर पश्तीन, उन्होंने, जिसका जिक्र संजीव सर भी कर रहे थे कि किस तरह से पश्तून जो है उनको यहाँ पर जो है निकाला जा रहा है, उनके साथ काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। लौटती हूँ मैं आपके पास में। ये जो है क्या बयान दिया, किस तरह से कबूलनामा है जिसको गिरफ्तार किया गया अफगान सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा इसने, सुनाते हैं। ज़मानुम साइदुल्लाह दे, द प्लारुम में सब्ज़ली दे, और द निकनुम में मुलाजान दे, द मोहम्मद ने जन से
د خویزو کلي اوسیدونکی یم. په پاکستان هیواد کې ومه درسونه مو ویل په پېښور کې، داخلي لپاره په همدغه پېښور کې په چرګانو چوک کلي کې. زه په مدرسه کې ومه تبلیغي مرکز سره نږدې چې د لښکریانو مدرسه ده. لشکر یو تنظیم ہے پاکستان لشکر طیبہ. अब तो हमने आपको वो बयान भी सुना दिया, उन्होंने कह दिया सईदुल्लाह, माफ कीजिएगा उन्होंने तो मैं गलत शब्द यूज कर रही हूँ, आतंकवादी है तो उसी तरह से होना भी चाहिए। सईदुल्लाह कौन, इसने कह भी दिया कि मुझे किस तरह से ट्रेनिंग दी गई ISIS की तरफ से। अच्छा चले मैं इसका भी जवाब देता हूँ, और जो पहले सवाल कर्नल साहब ने उठाया उसका भी। पहली बात तो ये कि कर्नल साहब ने कहा कि हम अपनी आर्मी से पूछें जी बांग्लादेश क्यों बन गया। कपल ऑफ टाइम्स आपके शोज में मैं ये कह चुका हूँ, वो हमारा कलेक्टिव नेशनल फेलियर है। हमने उससे कभी भी नहीं कहा कि ये हमने नहीं किया है और जो बंगाली अलग हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं वो हमारी गलतियां थी। आज वो एक अलग मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, उनका अपना एक वजूद है और हम उसको तस्लीम करते हैं। और वही तो बात है, ये मैंने शायद कल भी बात की थी कि वही बात है जहां पे 71 में इतनी हमारी यादें अच्छी नहीं रही, आज हमारे उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। अभी जनरल साहब ने कहा कि हम वहां पे सारे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स गए थे, तो मैं बता दूं सर अभी 1 महीना ही हुआ है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब वो तीन दिन का उनका बांग्लादेश का, वो एक सिविलियन ओहदे पर है। तो आप ठीक है हुसैन जावेद साहब, वापस से आपकी आवाज जो है वो थोड़ी थोड़ी कट रही है। ये बात तो आपने पहले भी रख दी, मुझे लग रहा है स्टेबल सरकार के साथ आप बेहतरीन रिश्ते बनाइए तो बातें समझ में आती है। मोहम्मद यूनुस क्या माने कि किस तरह से वो देश को चलाएगा और अंतरिम सरकार में है, कहाँ वहां पर जाकर के आप चीजें कर रहे हैं। खबर बहुत सारी आ रही है, आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है, ट्रेनिंग उस तरह से दी जा रही है। अब उस पर क्या हम आपसे बातचीत और चर्चा करें, फिर आप डिनाई कर जाएंगे। आप ये जो बयान आया इस पे अपनी बात को रखिएगा, ये जो सैदुल्लाह है। अच्छा देखिए जी, अब पता नहीं सैफुल्लाह है, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है सर? जी जी, आपने सईदुल्लाह कहा या ये सैफुल्लाह है, जो भी है ना, मैं तो यही कहूंगा जो मैंने पहले कहा कि भाई ये LT की बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिंस 2002, 23 साल हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो इनका माइंडसेट क्या है। एक बच्चा सा है, उसको आपने मतलब यहाँ पे बिठा के उसका बयान चला दिया है और आपको लगता है कि इसके कहने से जो LT है वो दोबारा से अब बैंड नहीं रही है, वो मुकम्मल तौर पर उसके पास इख्तियार भी आ गया है, पैसा भी आ गया है, इख्तियार भी आ गया। तो एक बच्चे की बात मान लें, हम अपनी स्टेट के साथ जाएंगे, हमने इन तंजीमों को मुकम्मल तौर पे बैन किया। ये बच्चा इसको आतंकवादी आप लोगों ने बनवाया, इसको आतंकवादी ISIS ने बनवाया, उसको ट्रेनिंग पाकिस्तान की सरजमी पर मिली। और आप जहां तक आप बात लश्कर तैयबे की कर रहे हैं कि वो 23 साल से हमने बैन लगा रखा है, फिर वहां पर वो किस तरह से वहां पर अपना काम कर रहा है, कैसे वो ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, फिर इसका जवाब दीजिए। फिर किस तरह का बैन है ये आपका? इस शो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा आप मुझे कुछ सबूतों के साथ बताइए कि अगर हम सर सबूत, अब इससे ज्यादा क्या सबूत दे सर? तस्वीरें, वीडियोस, ये झूठ तो नहीं बोलते और ये हमारी तरफ से भी जारी नहीं किया गया है, ये अफगान सरकार की तरफ से है। किसी भी वीडियोस की अगर अहमियत होती ना, तो कल जो प्योटन का बयान था वो पाकिस्तान और जो थे रूस, उनके ताल्लुकात को बिगाड़ देता। वीडियोस की कोई अहमियत नहीं होती। आज का दौर बड़ा हसास है, चेक करना पड़ता है। और आपसे मैं तो कह रहा हूँ, शो के स्टार्ट में मैंने आपसे सवाल किया, मुझे बताइए जो IS है पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये जो है ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, ट्रेनिंग कैंप्स की कौन सी जगह है, मुझे आप इस तरह बताएं। TTP के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, BLA के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। ये IS फैक्टर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, ना हम इनकी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये कितना घातक संगठन है। तो हम एक सांप को मारने के लिए एक और सांप को क्यों इस्तेमाल करें? संजीव जी, ये आप जो कह रहे हैं ये फिर उसमें तथ्यों की जो कमी है या उसको आप डिनाई करना चाह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सांप से दूसरे सांप को मारने का ये जो आप रणनीति है वो तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। ISIS के माध्यम से आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही पार्ट था, उससे ही स्प्लिट हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली वो सभी आतंकी संगठन हैं और ये अल्टीमेटली आपको बड़े जख्म दे रहे हैं, आगे भी बड़े जख्म देंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है उसको चूंकि आपकी सेना ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको अब ISIS दिख रहा है या उसके साथ साथ LET और JEM दिख रहे हैं। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं
वो अल्टीमेटली बहुत ही नकारात्मक सोच के साथ आपका इस्टेब्लिशमेंट कार्य कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसी तरीके के राह पर चलते रहे तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि ऐसे ही अनेक तरीके के जो भी जहाँ कहीं भी उसके अलाइंसेस हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहा है। एक सांप से दूसरे सांपों को मारने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत सारे सांप और भी आपके देश में बैठे हुए हैं, और उन सांपों के साथ वो हाथ मिलाने का, उनके साथ गठजोड़ करने का जो काम है वो कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो आप उनको आप पाल पोस करके रखे हुए हैं। तो ये जो इस तरीके की जो सोच, इस तरीके की रणनीति अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ही घातक होगी। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये अपने आप को एक लेजिटिमेट मानते हैं। जैसा कि जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल सही सटीक इंसाइट उन्होंने दी है कि ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान के ही पार्ट हैं और पाकिस्तान उनका मुल्क है और उस पर उन्हें शासन करना है। और ये कौन है, ये जो जमहूरियत चलाने वाले, ये कौन है, सेना, अल्टीमेट शासन हमारा होगा, ये उनका लक्ष्य है। और उनकी जो महत्वाकांक्षा है पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन करने की है। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच जो हुआ करती थी कि हम अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आज ये तालिबान आपको स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है आपकी टेरिटरी को, और ये जो खतरा है ये बड़ा खतरा है, लॉन्ग टर्म का इनका प्लान है। 2000 और आपकी सेना को तो ये बहुत पहले से ये निशाने पर लिए हुए थे, जैसा कि मैंने इसको जिक्र किया। और दुख भी होता है जिक्र करते हुए कि 132 मासूम बच्चों की आर्मी स्कूल के ऊपर पेशावर में हमला करके उन्होंने मृत्यु उनकी करा दी थी। तो ये जो पूरी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है उसको आपको अगर एड्रेस करना है तो आपको जेन्युइन जो इश्यूज है, लेकिन संजीव सर एक मेरा सवाल, ये वीडियो सामने आने के बाद उसको एड्रेस करना होगा। ये जो सांपों को मारने का जो काम आपने शुरू किया है ये अल्टीमेटली आपको और अधिक आपके लिए संकट पैदा करने जा रहा है। संजीव सर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यहाँ पर अमेरिका का क्या होना चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर के ही अगेंस्ट में जाकर के ईरान पर B2 बॉम्बर छोड़ा गया ना, कि वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, न्यूक्लियर बना लिया तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ना जाने कितने देशों को निशाना बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉर कब या न्यूक्लियर बॉम्ब का कब इस्तेमाल कर लिया जाएगा पता नहीं। यही तो एक सोच थी डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अब अगर इस तरह से ISIS का सहारा लेकर के युवाओं को इस तरह से अगर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका खुलासा हर बार होता रहा है, UN के मंच पे भी होता रहा है, लेकिन सबने आंखें मूंदी रखी। अब ये वीडियो जब सामने आया है तो मुझे लग रहा है अब आंखें खोल के कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को बोलना चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे भी उनकी बात सुनता है, सुन भी लेगा। किरण जी, आतंकवाद का जो खतरा है वो पूरे मानवता के समक्ष खतरा है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो ISIS हो, ISIS के हो, लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, सभी जो जितने भी आतंकवादी दहशत गर्दी करने वाले जो ये तंजीमें हैं वो पूरे मानवता के लिए खतरा है, आम लोगों के लिए खतरा है, सेनाओं के लिए खतरा है, पुलिस फोर्सेस के लिए खतरा है, जो कि आज TTP का जो दंश है जो पाकिस्तान की सेना झेल रही है। लेकिन जहां तक अमेरिका का आपने प्रश्न पूछा है, देखिए अमेरिका के जो आतंकवाद के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में जो उसकी नीतियां हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अमेरिका जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए उसको जितना उस पर तवज्जो देनी चाहिए उस पर नहीं देता, उसको इग्नोर करके रखता है। और अमेरिका के जाहिर है कि पाकिस्तान में बड़े ही डीप इंटरेस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटजिक पर्पजेस के लिए करने की बात हो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर क्लोज वॉच रखने का विषय हो, और चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान में एंगेजमेंट बनाए रखता है। और पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता है कि आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, जो तीन जो फैक्टर्स हैं वो आज भी पाकिस्तान में एक बड़ा जो फैक्टर है, जिस और अमेरिका उस अपने इन्फ्लुएंस को भी वो मेंटेन करके रखना चाहता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के जो भी वहाँ पे मिनरल्स इत्यादि हैं उसका भी एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन लगातार किया है, और उसको और उस प्रक्रिया में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको इग्नोर करने का कार्य किया। लेकिन देखिए, यही अमेरिका जब पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ जो
विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने ढूंढ लिया, तब ये अमेरिका बहुत ही क्लियर तरीके से पाकिस्तान के सारे एस्टेब्लिशमेंट को डिनाई करते हुए एबटाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन करता है और वहां पे आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर देता है, जैसा कि भारत और ने तब किया। पाकिस्तान की तो तरफ से ये जो रिटालिएट पूरी नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। तब रिटालिएट नहीं करते हैं कि घर में घुस करके एक आतंकवादी को मार दिया गया, ओसामा बिन लादेन को, तब पाकिस्तान की तरफ से उसको लेकर के कोई रिटालिएशन जो है वो सामने नहीं आता। उस समय तो आपने पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, कुछ और नहीं। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो फिर दुनिया में घूम घूम करके कि ये हो गया वो हो और गया। तो युद्ध ये जो डिक्लेयर पूरी कर डबल दिया, सर। स्टैंडर्ड अमेरिका का भी है। युद्ध डिक्लेयर कर दिया। मतलब हुसैन जावेद साहब, आप जो बात कर रहे थे कि किस जगह से उसकी एंट्री हुई या कहां पर उसको ये दिया गया, जो अभी जानकारी जो निकल करके आई है कि आईएसआई से जुड़ा हुआ तुर्खम बॉर्डर क्रॉसिंग से फर्जी पहचान पत्र, यानी कि इलीगल जो उसके पास डॉक्यूमेंट था, आईडी कार्ड थी, उससे जो है उसके साथ उसको पकड़ा गया है। वहां से वो घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो सईदुल्लाह का कबूलनामा आया, उसमें उसने कहा है कि कोयटा इलाके में पहाड़ों पर हमें ट्रेनिंग दी गई है। अब देखिए एग्जैक्ट तो को भी नहीं पता होगा, या फिर इसके बाद तो आप लोग जांच करें तो शायद चीजें और खुल करके सामने आ जाए। अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी के पास जाऊंगी। देखिए एक एक जानकारी सर हम दे रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट को, मैं आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं साथ ये भी कहूँगा ठीक है, आप अगर सईदुल्लाह का आपने ये बयान चलाया और जो भी आपने इसमें तफसीलात दी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें कोई टेंजिबल हुकूमत हमारे उठाएगी तो इसका जवाब भी उनको मिल जाएगा उसमें। तो इसको 6 नवंबर तक रख देते हैं साइड पे। अब एक और बात, जो अभी संजीव जी ने यहाँ पे मतलब काफी बातें की हैं, और मैं उनको शॉर्टली जो है ना वो यही जवाब दूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों नहीं इसमें कुछ कर रहे, और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि इतने डीप टाइज हो चुके हैं पाकिस्तान के यूएस के साथ, कि ट्रंप साहब ने तो यही कहा, हाँ मैंने सुना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ झड़पें हो रही हैं और शायद मैं उसके लिए कोई रोल अदा करूं, लेकिन मैं समझता हूं मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका और बयान है, उनका वीडियो बयान है, तो वो उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान पे छोड़ दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं चाह रहे हैं, और उनको पता है, वो तो आपको पता है, सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल की तो गोली बड़ी खाते गलती कर हैं जाते कि वेयर हैं इज ना माय डोनाल्ड बेस्ट ट्रंप। बडी। तो ट्रंप साहब तो आजकल ट्रंप तो आजकल यही सोच रहे हैं। तो मैं संजीव जी की बात से एग्री करता हूँ कि हमारे बड़े डीप टाइज हैं यूएस के साथ। और इसमें एक और सरजमी बात का यही होगी इस्तेमाल करने कि देंगे आखिरी बात मैं, तो होगा ही, जबरदस्त गठजोड़ बनेगा ही। सरजमी का इस्तेमाल इस तरह से करने हाँ, देंगे, खनन करने दे बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, तो फिर होगा ही। मैं यही कहूंगा मुशर्रफ जी कि दे देते हैं देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब की चाबी, तो होना ही है। अच्छा एक लाइन मेरी सुन लें, आपका टाइम भी बिल्कुल हो रहा है खत्म। बिल्कुल मैं कम यही है, मेजर कहूंगा जनरल जी अगर के पास आज जाना है। ठीक है, आखिरी में बिल्कुल सर। कि अगर यूएस और पाकिस्तान के टाइज इतने अच्छे हो गए जैसे कि संजीव जी ने माना है, तो कहीं ना कहीं तो ये जयशंकर साहब की जो सफारतकारी की हिकमत अमली, उनकी नाकामी है कि वो ट्रंप को दूर नहीं कर सके पाकिस्तान से। मैं बस इतना ही कहूंगा। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपको बताऊंगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं उसमें कोई चीज परमानेंट नहीं होती, ये इनको पता होना चाहिए। इसी डोनाल्ड ट्रंप का 2018 का स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हमने अरबों रुपया दिया, अरबों डॉलर दिए, और पाकिस्तान ने वो अरबों डॉलर टेरर की मशीनरी बनाने में और उसमें लगाने में खत्म कर दिए। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो ट्रंप है इनका बहुत बड़ा मित्र बन गया है। मैं हेनरी किसिंजर का वो स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। किरण, उन्होंने कहा था कि फ्रेंडशिप, एनिमिटी विद अमेरिका इज डेंजरस एंड फ्रेंडशिप ऑफ अमेरिका इज फेटल। ये फेटालिटी नहीं देख रहे हैं। ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में इनको कहा था ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं और हमने अरबों डॉलर इनको दिया, इन्होंने आतंकवाद में लगा दिया। तो ये बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए निकल गया था। ये जो सैफुल्लाह कसूरी है जिसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये पाकिस्तान की एक बटालियन के हेडक्वार्टर में इसको माला से मालाएं पहना करके स्वागत किया गया था। जो सेना का और टेररिस्ट का जो इनका कनेक्शन है उसको बिल्कुल आप नजरअंदाज ना करें। किरण, पाकिस्तान की आर्मी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनको कोई भी बैन करता रहे। वैसे भी पाकिस्तान की सरकार में तो कोई दम है ही नहीं, जो आर्मी चाहती है वही होता है। और पाकिस्तान की आर्मी इनको अपनी एडिशनल फॉरवर्ड रेजिमेंट की तरह इस्तेमाल करती है, जिस प्रकार के ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हुती को अपना इस्तेमाल कर रहा है। ये पाकिस्तान की आर्मी का एसेट है। और सांप को सांप से मारने वाली जो बात संजीव जी कर रहे थे वो इसी बात का प्रमाण है। उनका मकसद सिर्फ एक था कि इन आतंकवादी संगठनों को तैयार किया जाए,
पाला पोसा जाए और रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए, इसमें बिल्कुल। कोई संदेह, जी। ये माने या न माने इनका अपना नुकसान होएगा और होना शुरू हो गया है, होता हो चला चुका है, सर, जाएगा। हो चुका है इस हुसैन चीज में। जावेद 30 साहब, आप सेकंड्स बहुत में संजीव समझदार जी, वाइंड अप व्यक्ति का हैं, समय मेजर इसको- जनरल जी। 30 सेकंड्स में संजीव जी अपनी बात को रखिएगा, वाइंड अप का समय सर। देखिए मैं जावेद साहब से कहना चाहता हूं, और मेरा आशय जब मैं कह रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के इस तरीके के हैं जो संबंध हैं, उसमें अमेरिका पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट, एक वेसल स्टेट के तौर पर इस्तेमाल करने की उसकी मंशा हमेशा से रही है, उसने किया है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आपके जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपनी टेरिटरी है उसको अमेरिका को हवाले कर बिल्कुल। दी। अभी आप चाइना जी। को गिरवी रखते जा रहे हैं। तो ये जो संबंध हैं वो इक्वल फुटिंग्स के नहीं है, ये संबंध आपके एक्सप्लॉयटेटिव जो सोच रहती है महाशक्तियों बिल्कुल, की, अगर वो इस लगातार बात को आपसे हुसैन जावेद साहब exploitation समझ करते जाए, हैं। उनके हुक्मरान समझ जाए, आर्मी समझ जाए, तो ना जाने फिर पाकिस्तान कहां से कहां दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और तमाम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है बातचीत करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।